कैलाश जी का सम्मान प्रवीण भारद्वाज जी करेंगे। RS सैनी जी का सम्मान दशरथ जी करेंगे। श्रीमान मास्टर जय श्री राम, जय जय श्री राम। धार्मिक जागरण सम्मेलन में आप सोचिए क्या कहेंगे सुनने का। जय श्री राम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे बल्लभ में जितने बच्चे हैं उनको बुलाया हुआ है और बच्चों ने आके अपना भगवद गीता, हनुमान चालीसा और जितना भी धर्म का उन्होंने ज्ञान दिया है वो सारा वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम मंदिरों में पिछले 1 साल से करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि लोग बच्चे अपने संस्कारों को दोबारा से जाने और धर्म की शिक्षा को लें। वो किताबी शिक्षा के बराबर ही इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो किताबी शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जानकारी बच्चों तक पहुंचाना। इसी के लिए कार्यक्रम किया गया है। जैसे सब देखा जा रहा है स्कूलों में नैतिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है बच्चों को, लेकिन आप जगह जगह कैंप लगा के बच्चों को नैतिक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करें। कहाँ से प्रेरणा मिली है? हमारी जो शिक्षा के अंदर किसी राजनीतिक कारण से हमारी धर्म की शिक्षा हटाई गई है, इस चीज़ का अफसोस है हमें। और हम स्वयंसेवक हैं और जितना हमने संघ में सीखा, भगवत गीता को पढ़ के सीखा, हमें समझ में आया कि जितना भी भ्रष्टाचार और समाज में कुरीतियाँ गलत चीज़ें हो रही हैं वो केवल ज्ञान की कमी से हो रही है और भगवत गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इस जानकारी की वजह से हम ये प्रोग्राम करते हैं और हम संघ के स्वयंसेवक भी हैं तो उसके आधार पर ये भी सब काम करते हैं। अभी कितने स्तर तक ये शिक्षा पहुंची और अभी कितने स्तर तक और पहुंचानी है? हमारा बल्लभगढ़ में 100 मंदिरों का टारगेट है जिनमें हम ये करेंगे लागू और अभी 60 मंदिरों तक हम पहुंच चुके हैं और 60 मंदिरों में हर मंदिर में लगभग 100 बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है जो धर्म की शिक्षा दे रहा है मंदिरों के अंदर। हमारा प्रोग्राम हर रविवार को होता है, लेकिन आज सारे मंदिरों को हमने यहाँ पे पंजाबी धर्मशाला में बुलाया हुआ है। वैसे हर रविवार को हम मंदिरों में प्रोग्राम कराते हैं और बच्चों को जानकारी देते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो व्यवस्था बनाने में अपनी पहले बल्लभगढ़ आगे भी बढ़ेंगे, भारतवर्ष को कवर करेंगे। जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता बढ़ते जाएंगे हम निवेदन है आपसे व्यवस्था में आप क्या अपना योगदान दें। मीडिया के माध्यम से क्या बच्चों को शिक्षा देखिए व्यवस्था जानकारी हम पूरे समाज को देना चाहेंगे कि जितना अच्छा किया जाए उतना ठीक रहेगा। जो ज्ञान की बात इसमें केवल हमारे सभी कार्यकर्ता जानकारी व्यवस्था में लगे अपना कार्य तो स्कूल में जो कर रहे हैं उसके बाद में जो भी उससे कभी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। उससे केवल रोजगार मिलता है। समाज का निर्माण अगर करना है तो धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। समाज का निर्माण और देश का निर्माण करना है, भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु के सिंहासन पे विराजमान करना है तो धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। हमारी किताबी पढ़ाई से केवल रोजगार मिलता है, व्यवसाय होता है और हम पेट भर पाते हैं, वो तो कुछ पशु भी भरता है। तो पशु जैसी शिक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। महान बनना है तो धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। और तो सब अभी आपकी माताजी ने और पिताजी ने एक बात कही, वो कहा कि हमारे बच्चा देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सभी कार्यकर्ता हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करे, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, नहीं कैंप में आ पाते, उनको कैसे शिक्षा प्रोवाइड करेंगे? हम जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो मंदिरों में लोकल कॉलोनीज के अंदर जा जाके कर रहे हैं और लोगों के घरों के पास में ही कर रहे हैं। हम उन्हें कहीं किसी कार्यालय पे नहीं बुलाते हैं, उन तक हम खुद पहुंच रहे हैं, बच्चों तक, उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और पुस्तकें भी उनको भगवत गीता हम उनको मुफ्त देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज्ञान उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। उस पर हमारा पूरा ध्यान है और हमारे कार्यकर्ता उसमें पूरा साथ देने सहयोग। बच्चों के क्या हो गया माता जी? आज कोई शुल्क लिया जाता है बच्चों से? नहीं, शुल्क का कोई काम नहीं है इसमें। धर्म की शिक्षा है, ये केवल लोगों का हम समय लेते हैं और उनसे केवल तन और मन की अपेक्षा करते हैं, धन की कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जिंदगी में कभी ना धन लेता है ना कभी लेगा आगे चल के भी। अगर कोई धन लेता है तो समझो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है, संस्कार लो, धर्म की शिक्षा लो। मोबाइल, टीवी या जो भी सिस्टम समाज में चल रहे हैं, विज्ञापन चल रहे हैं, वो सब आपको भ्रमित करने के लिए और गुमराह करने के लिए, उनसे बचें, दूर रहें और अपने शिक्षा को बढ़ाएं। नाम तो बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जी के शर्मा, जैनिक डायरेक्टर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मैं स्वयं सेवक।
जैसे देखा जा रहा है बच्चों में नैतिक शिक्षा भूलते जा रहे हैं जब से मोबाइल आया है। वहीं बात करें हम डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब इस बात को लेके जगह जगह कैंप लगाते रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बच्चों में मोबाइल बंद रह जाए, बच्चे खराब रहते हैं मोबाइल से, मूवी देखते हैं हमेशा, पढ़ाई से बेकार है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों में, मोबाइल बंद हो जाने चाहिए, सरकार को कहनी चाहिए। अच्छा, मोबाइल जो है बंद हो जानी चाहिए, बच्चे जो है शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें। शिक्षा में ध्यान दें ज़्यादा, बेकार बराबर नहीं मिलते बच्चे, और रोमान चालीसा में ध्यान दें जो हमारी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि के रूप में आप अलमगढ़ पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम संगठन के संकेत को आदेश मानकर करना होता है। आज धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ हमारा परिवार के इस धर्म जागरण कार्यक्रम में हम भी प्रेरणा लेने आए हैं कि कितना बड़ा हमारा हिंदू समाज, जो देशभक्त हिंदू समाज है, वो सनातन की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है। निश्चित रूप से हम ये बोलते हैं कि संस्कृति हमारी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। सनातन की रक्षा विश्व शांति के लिए, सनातन की रक्षा भारत को एकजुट करने के लिए, सनातन की रक्षा आगामी पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। इसीलिए हम उस कार्य में इस प्रकार के आयोजन करते आ रहे हैं और आज बल्लभगढ़ की धरती धन्य हो गई है, जहाँ सनातन का गढ़ बन गया है। हम ये बोलते हैं कि बल्लभगढ़ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जैसा देखा जा रहा है स्कूलों में बच्चों से नैतिक शिक्षा हटा दी गई है, लेकिन उस नैतिक शिक्षा को डॉक्टर साहब द्वारा, आपके द्वारा दी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, विद्यालयों में भी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सामाजिक काम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जब होता है तो समाज के लोग अपने बच्चों को बाल संस्कार के रूप में इन कार्यक्रमों में भेजते हैं। हम यहाँ पर अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने अभावग्रस्त वंचित समाज के परिवारों को, उनके बच्चों को गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, गीता के श्लोक, रामचरित मानस की चौपाइयाँ, वेदों की ऋचाएं कंठस्थ करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति निर्माण की इस परंपरा में हमारे बच्चे आगे चलकर एक अच्छे एडवोकेट के रूप में, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में, एक अच्छे राजनेता के रूप में, एक अच्छे धर्म प्रचारक के रूप में प्रमाणित होकर देश की सेवा का व्रत लें और देश के सम्मान, देश के उत्थान को विश्व भर की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। देखा जा रहा है आजकल शिक्षा देने के नाम पे बच्चों को लूटा जा रहा है, बच्चों के पेरेंट्सों को लूटा जा रहा है। वही बात करें हम, आप नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, क्या कोई शुल्क दिया जा रहा है? देखिए, हमारा ये जो सामाजिक कार्य है, हम इस संगठन में नो कैश नो कैशियर के सिद्धांत पर चलते आ रहे हैं। समाज के लोगों से स्पॉन्सरशिप के रूप में भोजन का योगदान लेते हैं, स्थान की व्यवस्था का योगदान लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रसीद नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई डोनेशन लिया नहीं जाता है। समाज का कार्य है, समाज के अच्छे अच्छे लोग जो समाज में बैठे हैं, वो स्वयं प्रेरणा से आगे आकर के इस कार्य में आहुति इन काइंड्स, नॉट इन कैश, वो देते आ रहे हैं और समाज का कार्य जो ही आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुभाष कत्याल, क्या कहेंगे पूर्व मंत्री हरियाणा। क्या कहेंगे बच्चों तो ऐसा है, आज ये धर्म जागरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ, जो अंग्रेज भारत में आए थे तो 5 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे भारतवर्ष में। अंग्रेजों के राज में
अंग्रेजों ने गुरुकुल की शुरुआत करवा दी है और उसका असर ये हुआ क्योंकि अब तक वो शिक्षा नहीं थी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोशिश की है, ये प्रयत्न है कि बच्चों को शुरू से ही शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा भी, देश प्रेम की शिक्षा भी, बच्चों को संस्कार दिए जाए, बच्चों को धर्म के बारे में बताया जाए। उसी बात को लेकर धर्म जागृति जो प्रकोष्ठ है उसने आज कार्यक्रम किया है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में भारतवर्ष में एक ऐसी ध्वजा होगी जब बच्चों से लेकर बड़ों तक धर्म की ध्वजा फहराएगी और राष्ट्र प्रेम होगा। बच्चों से बढ़कर बड़ों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना बनेगी, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार बनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज का कार्यक्रम उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा, मैं ये बताता हूँ।